Welcome all to the analysis hole. Please like, share, and subscribe to the black hole for knowledge exploration. Put on the question, what is tone and mood, and differentiate between tone and mood. So, tone of a literature is how the work is written and progresses. It is the atmosphere in which the story has been set up. तो टोन क्या होता है कि लिटरेचर में टोन उस चीज़ को बोलते हैं कि कैसे कोई भी ऑथर ने जो भी वर्क लिखा है वो किस तरह लिखा गया है और कैसे उसने प्रोग्रेस की है। तो इट इज़ द एटमॉस्फेयर। तो ये एक तरह का एटमॉस्फेयर होता है किसी भी स्टोरी का जिसमें स्टोरी लिखी गई है, मतलब किस तरह का एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। द टोन ऑफ द वर्क इज़ मोस्टली अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑथर। तो किसी भी जो भी वो लिखता है ऑथर, तो वो टोन जो होती है वो डिपेंड करती है ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू पर। इट इज़ अबाउट द थिंकिंग ऑफ द ऑथर और हाउ ही लुक्स एट सर्टेन सिचुएशंस इन द स्टोरी। तो टोन वो होती है जो हम उसको कह सकते हैं कि ऑथर क्या सोच रहा है अबाउट द थिंकिंग, और वो अलग अलग सिचुएशन में उसका देखने का क्या नज़रिया है स्टोरी में, तो उसको हम टोन बोलते हैं। द टोन ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्क्स कैन बी आइडेंटिफाइड और अंडरस्टूड बाय द डिक्शन एंड डिटेल्स एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स। तो हाँ, ज़्यादातर जो कुछ भी लिखा जाता है तो उसमें हम टोन कैसे आइडेंटिफाई या अंडरस्टूड कर सकते हैं, या तो उसके डिक्शन के थ्रू, या उसकी जो डिटेल्स होती हैं, या उसमें जो जितने भी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। द ऑथर में सेट अप अ स्टोरी इन अ पॉजिटिव टोन। तो ऑथर जो है किसी भी स्टोरी को लिखता है एक पॉजिटिव टोन लेकर, या एक नेगेटिव टोन लेकर, या फिर एक न्यूट्रल, जो पॉजिटिव भी होता है उसमें और नेगेटिव टोन भी होती है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द टोन्स यूज्ड बाय ऑथर्स आर। तो कौन कौन सी टोन होती हैं जो ऑथर्स यूज़ करते हैं अपनी वर्क को लिखने में। ये होती हैं सीरियसनेस, ह्यूमरस, आयरनिक, अम्यूजिंग, एंगर या बिटरनेस। तो ये मेन थीम्स होते हैं किसी भी स्टोरी को लिखने में जो एक राइटर यूज़ करता है। नाउ वी विल कम टू द मूड। The mood is an emotional or mental state that a person is able to feel while reading the story or any fictional work. Mood जैसा आप सबको पता है एक इमोशनल या हमारे दिमाग का एक मेंटल स्टेट होता है जिससे पर्सन मतलब उस स्टोरी को पढ़कर, रीड कर कर, या कोई भी नॉवल होता है उसको पढ़कर कैसा फील कर रहा है। The mood of the story is the emotion that the author conveys and the reader perceives. तो मूड क्या होता है स्टोरी का, जो उसे लिखने वाला जो ऑथर होता है वो अपने इमोशंस को अपने रीडर को, अपने इमोशंस को अपनी स्टोरी के द्वारा रीडर्स तक पहुंचाता है और रीडर्स उसको फील करते हैं। However, it is mostly dependent on the perspective of the reader. लेकिन जो ऑथर उसे समझाना चाह रहा है ये रीडर के देखने के नज़रिए पे भी डिपेंड करता है कि वो उस स्टोरी को पढ़कर कैसा फील कर रहा है। इट इज़ द वे हाउ ही और शी फील्स बाय रीडिंग अ सिचुएशन ऑफ द स्टोरी। इन अदर वर्ड्स, इट शोज़ द फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ द रीडर ऑफ द स्टोरी। तो इस तरह से उस किसी भी सिचुएशन स्टोरी में जो आती है उसको पढ़कर जो भी वो मतलब उस चीज़ के बारे में अपने दिमाग में जैसा इमोशन फ्रेम करता है, तो ये डिपेंड करता है एक स्टोरी के रीडर पर। द टोन ऑफ द लिटरेरी वर्क कैन बी आइडेंटिफाइड एज और अंडरस्टूड बाय द प्लॉट और सेटिंग, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स एंड डिक्शन ऑफ एनी स्टोरी। तो टोन जो होता है किसी भी लिटरेरी वर्क का,
जो भी लिटरेरी वर्क मतलब जो भी कोई ऑथर्स जो भी चाहे वो प्रोज हो, पोइट्री हो या नॉवेल्स हो, कुछ भी लिखता है तो उसमें हम कैसे उसको टोन कैसे पता लगाएंगे उसका, तो एक उसकी प्लॉट से या सेटिंग से या उसके कैरेक्टर्स के थ्रू या उसके उन कैरेक्टर के डायलॉग्स या डिक्शन। Some of the examples of the moods conveyed in the story are happiness, anger, pity, fun and तो moods तो जो भी कन्वे करते हैं ऑथर अपनी स्टोरीज़ के थ्रू अपने रीडर्स को, तो वो होते हैं एक हैप्पीनेस का, एक एंगर, पीटी, फन, जेलेसी। तो ये हमारे मूड्स होते हैं अलग अलग तरह के जो हम स्टोरी को पढ़कर फील करते हैं। सो दिस आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन टोन एंड मूड। सो बेसिक मीनिंग तो ये इनके मेन डिफरेंसेस हैं। नोट डाउन देयर पॉइंट्स and revise them and hope you have understood the meaning of tone and mood in literature.